हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का विद्या ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग पहले का पढ़ चुके हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स एक कार्बनिक यौगिक है जिसकी उपस्थिति हमारे भोज्य पदार्थों में आवश्यक होती है, लेकिन ये हमें बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, लेकिन इनका शरीर में भी बहुत उपयोगी है। हम लोग पढ़े थे विटामिन्स में, ये विटामिन्स में जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी होती है, जिसमें हम लोग पहले विटामिन बी का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन सी क्या है? आइए हम देखते हैं। आज का टॉपिक विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और ये जो है अधिकतर खट्टे फलों में पाया जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि वनस्पतियों से कहाँ कहाँ ये प्राप्त होता है। ये वनस्पतियों से प्राप्त होता है और जंतुओं से। वनस्पतियों में जो होते हैं, वनस्पतियों में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कौन? विटामिन सी। लेकिन पशुओं में जो होते हैं बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। वनस्पतियों में जैसे आंवला व अमरूद में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा यदि पूछा जाए तो आंवला में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, और इसके बाद अमरूद में। इसके अतिरिक्त जो है आंवला और अमरूद के अतिरिक्त ताजे फल एवं खट्टे फलों में भी, जैसे खट्टे फलों में जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे नींबू, संतरा, नारंगी इत्यादि खट्टे फलों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है अंकुरित अनाजों व दालों में भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में ये आंवला और अमरूद में पाए जाते हैं कौन? विटामिन सी। और जंतुओं में जो है ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। जंतुओं से जो हमें प्राप्त होता है, जैसे दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, उनमें बहुत अल्प मात्रा में विटामिन सी की मात्रा होती है, लेकिन ये वनस्पतियों में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके गुण क्या हैं, यानी विटामिन सी का गुण क्या है। विटामिन सी सफेद क्रिस्टलीय पानी में घुलनशील विटामिन है। क्या है? सफेद क्रिस्टलीय पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन सी। ताप तथा झाड़ द्वारा नष्ट हो जाता है। विटामिन सी को यदि ताप और झाड़ यदि मिले तो ये विटामिन सी की मात्रा नष्ट हो जाती है। यह अति तीव्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है। कौन? विटामिन सी। ये ऑक्सीकृत हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मानव शरीर में इसका कार्य क्या है। मानव शरीर में इसका कार्य क्या है? यह दांत, अस्थियों व रक्त वाहिनियों की दीवारों को स्वस्थ रखता है। किसको स्वस्थ रखता है? दांतों को, अस्थियों को एवं रक्त वाहिनियों की दीवारों को क्या करता है? स्वस्थ रखता है। अगला आता है घाव को भरने में मदद करता है। यदि कोई घाव हो जाता है और वो सूखता नहीं है तो विटामिन सी की मात्रा, जब हम विटामिन सी को अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं या विटामिन सी की प्राप्ति हमको होती है तो घाव जल्दी भरता है। विभिन्न रोगों से निरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको कौन बढ़ाता है? विटामिन सी बढ़ाता है। अगला एड्रेनल ग्रंथि के हार्मोन के संश्लेषण में सहायता करता है। किसके संश्लेषण में सहायता करता है? एड्रेनल ग्रंथि
के हार्मोन के संश्लेषण में विटामिन सी जो है सहायता करता है। हमने गुण पढ़ा और मानव शरीर में इसके कार्य पढ़ा। आगे हम पढ़ते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोगों में हमने देखा कि स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें स्कर्वी रोग में भी अलग अलग देखने को मिलता है कि बच्चों में भी होता है, वयस्कों में भी होता है और प्रौढ़ों में भी होता है। तो बच्चों में भी कुछ लक्षण अलग होते हैं और वयस्कों में और प्रौढ़ों में भी अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। हमने देखा कि बच्चों में टांगों में, जांघों में दर्द होना, चिड़चिड़ा होना, ये स्वाभाविक रूप से इनका लक्षण है कि बच्चों में जब स्कर्वी होती है तो बच्चे चिड़चिड़ापन करने लगते हैं, टांगों में और जांघों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। वयस्कों में स्कर्वी जब हो जाती है तो वयस्कों को कमजोरी हो जाती है, वजन में कमी हो जाती है, हाथों और पैरों में दर्द होने लगता है। और प्रौढ़ों में जब स्कर्वी रोग होता है तो अधिकतर तो हम जानते हैं कि स्कर्वी रोग जो होता है वो मसूड़ों से खून बहने लगता है और दांत कमजोर हो जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। स्कर्वी रोग में दांत गिरने लगता है। अधिकतर देखने को मिलता है कि दांत जो होते हैं, इसमें मसूड़े जो होते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, दांत कमजोर हो जाएंगे और वो गिरने लगते हैं। ये बीमारी है। तो इसका हम उपचार करेंगे कैसे? स्कर्वी रोग का उपचार जो है 100 से 200 मिलीग्राम जो है विटामिन सी की मात्रा उनको देनी चाहिए। जिसको विटामिन सी की कमी हो गई है और स्कर्वी रोग है, उसको 100 से 200 मिलीग्राम विटामिन सी की मात्रा देनी चाहिए। हमने विटामिन सी के बारे में विधिवत पढ़ा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आप लोग शेयर एवं सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़े। थैंक यू।